गांधी आश्रम में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। हम जहाँ हैं वो घर है हृदय कुंज, गांधी जी का घर। वहाँ आप पढ़ेंगे हृदय कुंज लिखा है आरस के जो इसमें। पीछे तो ये घर 103 साल पुराना है। 103 years old this house is. And गांधी जी spent 12 years. 12 वर्ष गांधी जी इसी घर में रहे। 1918 से लेके 1930 का उनका जो पीरियड है वो इसी घर में बीता। हमें गांधी जी की टाइम लाइन पता है कि गांधी जी जन्मे पोरबंदर में, राजकोट में पढ़ाई हुई, लंदन पढ़ने के लिए गए, 21 साल साउथ अफ्रीका रहे। When he returned from South Africa 9 January 1950, he was 46 years old. Then he started freedom struggle in India. फिजिकली कहा जाए तो उनके साथ आए थे 20 लोग। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कुछ समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ भी रहना हुआ। अहमदाबाद के लोगों का बड़ा आग्रह था कि आप यहाँ आइए, हमारे साथ रहिए। तो गांधी जी यहाँ अहमदाबाद में टोटल 15 साल रहे। शुरुआत के 2 साल किराए के मकान में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई थी। वो घर यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, कोचरब आश्रम पालडी। गांधी जी ने उसका नाम दिया सत्याग्रह आश्रम। 40 रुपया रेंट देते थे और वहाँ पर रहे 2 साल। 20 लोग तो ऑलरेडी उनके साथ आए हुए थे। काफ़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते गए। वो मकान थोड़ा छोटा भी पड़ने लगा। 1916 की नवंबर की बात है, जब गांधी जी घूम रहे आश्रम के लिए कहीं जगह ढूंढ रहे थे। नदी का एक किनारा और ये जगह उनको पसंद आई। जब गांधी जी यहाँ आए थे, मैं बात कर रही हूँ 1916 के नवंबर की, तब एक तरफ साबरमती जेल थी और दूसरी तरफ एक शमशान घाट और कुछ नहीं था। कोई लोग नहीं रहते थे, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, बिल्कुल जंगल था। ये साबरमती नदी थी। गांधी जी ने कहा आज़ादी की जंग में या तो हमें जेल होगी, नहीं तो हम जाएंगे शमशान घाट। दिस इज राइट प्लेस फॉर, ये मेरे लिए बराबर है। उनके नाम पर ये ज़मीन खरीदी गई। वो डॉक्यूमेंट भी आप देख पाएंगे 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, जब आप जाएंगे गांधी जी अहमदाबाद देखने के लिए। तो आश्रम में यहाँ 3 गैलरी और भी है म्यूज़ियम में, जिसमें गांधी जी की काफ़ी सारी डिटेल तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। गांधी जी कब इंडिया आए साउथ अफ्रीका से, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। उसमें उनके पॉलिटिकल लीडर जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि आप आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, मुंह बंद रखना। 1 साल भर पूरा अवलोकन कीजिए। हमारे यहाँ 2 तड़ हो गए थे पॉलिटिकल देखे तो, जवाड़ और मोवाड़। उस मॉडर्निस्ट थे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे। सो गांधी जी का जो पूरा अवलोकन चला, पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे। उस दौरान कहीं ना कहीं गांधी जी ने कुछ लिखा है, वो है उनके रचनात्मक कार्यक्रम। मुझे भारत में क्या करना है। हम अंदर जाएंगे, एक कमरे में मीटिंग रूम था उनका। गांधी जी का यहाँ पर्सनल कोई कमरा ही नहीं था। ये घर ही उनको बड़ा महल जैसा लगता था। ही सेड दिस इज बिग पैलेस फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू लिव लाइक दिस हाउस बिकॉज पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ हाउस। ही यूज्ड टू स्लीप आउटसाइड हियर। उनका अपना कहा जैसा कोई कमरा नहीं था, न तो यहाँ बिजली थी। गांधी बिना बिजली के, अब देखिए गांधी जी नीचे यहाँ सोते थे, कभी कभार खटिया डाल के यहाँ सोते थे। यहाँ बाढ़ थी, ये दीवार नहीं थी उस समय। आश्रम आप देख रहे इतना हरियाला सुंदर नहीं था। जब आए तब तो सांप बिच्छू भी यहाँ रहते थे, और उनके साथ जो साथी जुड़े उनके लिए एक आचार संहिता जो गांधी जी ने तय की थी लोगों से डिस्कस करके, आप सामने देख पाएंगे। गांधी जी ने आश्रम की स्थापना कब शुरू की, उद्देश्य क्या था, क्या क्या आचार संहिता के नियम सबको फॉलो करने हैं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह। गांधी जी इंक्लूड 6 मोर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। 11 व्रत सबके लिए कंपलसरी थे। अगर कोई उसका उल्लंघन करे, गांधी जी उनको कुछ नहीं कहते थे, वो खुद उपवास रखते थे। कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि हम कहीं ना कहीं चुके हैं, हमारी गलती है, तो वो पूरे दिन खाना छोड़ देते थे जब कोई गलती करता। आश्रम के नियम के अलावा आप अंदर देखेंगे गांधी जी की एक टाइम लाइन भी है। अंदर हम जाएंगे तो कस्तूरबाजी का खंड है, उसके बगल वाले खंड में जितनी बहनें मेहमान आती थी वो रहती थी।
रसोई घर में आप देख पाएंगे पानी का घड़ा रखने की जगह। उसके अलावा कुछ बर्तन जो रखे, पत्थर की थाली, लकड़ी की थाली, यरोड़ा जेल में जो गांधी जी ने इस्तेमाल किया वो बड़ा सा ग्लास, कांटा चम्मच, जो सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करते थे उसकी एक रेप्लिका है, ओरिजिनल दिल्ली नेशनल म्यूजियम में है। इसके अलावा दूसरे कबोर्ड में गांधी जी के अस्थि कलश, अस्थि तो नदी में बहा दिए गए हैं, अस्थि कलश के अलावा उनको भेंट मिला हुआ चरखा, उनकी वॉकिंग स्टिक। तो ये हृदय कुंज देखने के अलावा और 5 हेरिटेज प्लेस आपको देखने ही यहाँ। आचार्य विनोबा जी जहाँ रहे 1918 से 21 तक, उसी घर में वो तो जुड़ गए थे 1917 में ही गांधी जी से, जब गांधी जी किराए के मकान में रह रहे थे। फिर वो काशी संस्कृत विद्याभ्यास के लिए भी गए थे और यहाँ सबको पढ़ाते थे। तो विनोबा जी जिस घर में रहे उसी घर में उनके 21वें यहाँ से महाराष्ट्र जाने के बाद एक विदेशी महिला जो आई थी जिनका नाम मैडेलिन स्लेट था, वो भी करीबन 34 साल गांधी जी के साथ रही थी। वो ब्रिटिश एडमिरल की डॉटर थी और उनको गांधी जी मीरा कहते थे। तो मीरा शुरुआत के 8 साल उसी घर में रहे हैं। लास्ट में जो है वो अंडर क्या कहते हैं कि हम उसकी जो मरम्मत हो रही है नंदिनी गेस्ट हाउस की, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे, पर दूर से देख पाएंगे कि जितने भी सारे मेहमान आते थे भाई लोग वो वहाँ रहते थे। तो नंदिनी गेस्ट हाउस, विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर, हृदय कुंज, इसके अलावा और जो 2 स्थान है, एक तो खुला मैदानी है, वो है हमारा प्रार्थना स्थान। गांधी जी के समय में सुबह 4:20 को प्रार्थना होती थी, 400-500 लोग इकट्ठा होते थे, सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। ओम तत्सत नारायण, वैदिक, ताओ, जैन, बौद्ध, इस्लामी, ईसाई, सिख प्रार्थना, मांगल्य स्तुति, शुभ मंगलो, भजन, धून, एकादश पठन। देन गांधी जी डिलीवर द लेक्चर अबाउट गीता, बाइबल, कुरान, भागवत, एनी टॉपिक। वो नहीं होते थे तो कुछ लिखा हुआ भी उनका यहाँ पढ़ा जाता था। तो सुबह शाम नियमित रूप से प्रार्थना होती थी। खुले मैदान में ही हमेशा गांधी जी का प्रार्थना स्थल रहता था। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। खुले में बैठते 5 तत्व मौजूद रहते, एक सुप्रीम पावर से हम कनेक्ट हो पाते हैं। और सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में और शाम की जो सूर्यास्त के समय पर ही लगभग प्रार्थना होती है। आगे जाएंगे तो मगन भाई का निवास था। मगन भाई जिन्होंने मकान डिसाइड किया था, आरस का जो पत्थर है वहाँ पर मगन निवास में एंटर होते ही बाहर की साइड आगे जो झरोखा जैसा है वहाँ जरूर पढ़िएगा। मगन भाई के बारे में लिखा है वो सत्याग्रह आश्रम के प्राण थे और गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो यहाँ से 1930 में शुरू किया, उसके 2 साल पहले मगन भाई का निधन हुआ था। गांधी जी ने कहीं न कहीं लिखा है कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधवा बना दिया। आश्रम का पूरा संचालन मगन भाई जिस कदर करते थे, गांधी जी को कोई जिम्मेदारी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के 2 आश्रम हैं। रस्किन की अंटू दिस लास्ट किताब जब गांधी जी ने पढ़ी उनके जीवन में, उन्होंने आत्मकथा में वो बात मेंशन की है कि एक पुस्तक की जादुई असर है। तो उनके जीवन में जो बदलाव उन्होंने अनुभव किया है, कम्युनिटी लिविंग लाइफ, और शुरुआत हुई है वहीं से ही। फिनिक्स और टॉल्स्टॉय वहाँ पर है। 2 आश्रम यहाँ अहमदाबाद में है। सत्याग्रह आश्रम 17 जून 1917 को जब प्लेग का रोग फैल रहा था, माइग्रेट होके किराए के मकान से सब लोग यहाँ आए, टेंट में रहे थे 1 साल। गांधी जी बिहार, मोतिहारी, चंपारण सत्याग्रह में जुटे थे। वापस लौटने तक घर बन गया था, इसीलिए उन्होंने कहा कि दिस इज बिग पैलेस। तो इसीलिए वो यहाँ बाहर सोते थे। और 12 मार्च 1930 के बाद उन्होंने जो शपथ ली कि जब तक स्वराज नहीं मिलेगा हम यहाँ वापस नहीं लौटेंगे, तो गांधी जी यहाँ वापस नहीं आए थे। यहाँ से जाने के बाद वो महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सेवाग्राम में रहे, सेवाग्राम में। हाँ, तो वहाँ उनका घर उन्होंने शर्त रखी थी कि आपका मेरा घर कम से कम पैसों में और लोकल मटेरियल से बने। तो कच्ची मट्टी और बांस से बना हुआ वो घर है, गोबर मिट्टी का लिपण है, वही उनका आइडियल मकान है, वर्धा सेवाग्राम। 42 में गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ही वॉज इन प्रिजन, आगा खान पैलेस, पूना। कस्तूरबा जी का निधन जेल में हुआ 22 फरवरी 1944 को। और आज ही के दिन गांधी जी का 1948 में शाम को 5:17 को ही उनको प्रार्थना के समय, जाते समय ही गोली लगी थी। और वो अब हमारे साथ सदैव नहीं रहे। पर उनके जाने के बाद बहुत लोग आए जो कह रहे थे कि गांधी जी के लिखे हुए खत हमारे पास है, तो वही हमारी धरोहर बन गई कि वो क्या कहना चाहते हैं।
तो करीबन 34,111 खतों का संग्रह हमारे आर्काइव में अभी भी बहुत अच्छी तरह से संभाले रखे हुए हैं। उसकी एक वेबसाइट बनी है gandhiheritageportal.org। उसमें गांधी जी की सारी माहिती है और सारे खत। मैं आपको एक ब्रोशर दूंगी, ब्रोशर में वो सारी माहिती है, वेबसाइट का नाम भी है, मैं यहाँ से 1941-42 से वो गांधी जी मुंबई में मणि भवन में भी रहते थे। हाँ, उनको जब ऑपरेशन हुआ गांधी जी को, तब डॉक्टर ने लंबी मुसाफरी करने से मना किया था, तो मुंबई के मणि भवन में गांधी जी रहे। चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट ने एक म्यूजियम जो डिजाइन किया वो है, आप अंदर जाएंगे म्यूजियम देखने के लिए।